मूवी की शुरुआत होती है साल 1673 मैक्सिको में। यहाँ हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। उनका एक छोटा बेटा अपनी माँ को एक नेकलेस देता है। माँ उससे कहती है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। उस बच्चे के आसपास कोई नहीं होता है। वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंचता है। वहां वो देखता है कि उसकी ही माँ उसके बड़े भाई को पानी में डुबो रही होती है। बच्चे की आंखों में डर भर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसे भी पकड़ लेती है। फिर कहानी पूरे 300 साल बाद सन 1973 लॉस एंजलिस में दिखाई जाती है, जहां पर हमें एना नाम की लेडी को दिखाया जाता है। वो अपने 2 बच्चे क्रिश और सैम के साथ रहती है। दरअसल वो एक सोशल वर्कर होती है। वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है, जिस डिपार्टमेंट का काम होता है माँ बाप अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं या नहीं। एना के पास पैट्रिसिया नाम की लेडी का केस होता है, जो कई सालों से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसी कारण उसके जो बॉस होते हैं वो एना के साथ काम करने वाली लेडी को पैट्रिसिया का केस दे देते हैं। तभी एना कहती है, मैं उसका केस कई सालों से हैंडल कर रही हूँ, मुझसे ज्यादा उसको कौन जानता है। वो कहती है, मुझे एक लास्ट बार इस केस की हद तक जाने दो। ये सुन के उसके बॉस उसे केस फिर वापस दे देते हैं। फिर अगले दिन खबर आती है कि पैट्रिसिया के दोनों बच्चे बहुत समय से स्कूल नहीं आ रहे हैं। एना एक ऑफिसर को लेके पैट्रिसिया के घर पर जाती है। तभी पैट्रिसिया दरवाजे को खोलकर एना से कहती है, सिर्फ तुम अंदर आ सकती हो। एना घर में जाती है। उसे वहां कुछ अजीब लगता है। पूरा घर एक वीरान खंडर जैसा होता है। उसके दोनों बच्चे भी नहीं होते हैं। वो पैट्रिसिया से कहती है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, और वो कहती है कि बच्चे सेफ हैं। तभी एना उसके कमरे में जाती है तो उसे वहां एक अजीब सा दरवाजा मिलता है। जब वो उसे देखती है, उसी वक्त पैट्रिसिया वहां आ जाती है और वो एना पर हमला कर देती है। तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर आके पैट्रिसिया को पकड़ लेती हैं और उसी समय एना को उसके गले में लगी हुई चाबी मिल जाती है। वो उस चाबी से वो दरवाजा खोल लेती है। तभी उसे वहां पैट्रिसिया के दोनों बच्चे मिलते हैं। वो लोग बहुत डरे हुए होते हैं। वो एना से कहते हैं कि ये दरवाजा बंद कर दो, वरना वो हमें मार देगी। एना ये सुन के उन बच्चों से कहती है कि तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, तुम अब सेफ हो। अब उन बच्चों को चाइल्ड सेंटर भेज दिया जाता है। वहां पर एना उन बच्चों के हाथ में एक निशान देखती है और बच्चे एना को बताते हैं कि ये उसने किया है। एना अभी भी कुछ समझ नहीं पाती है। वहां से एना अपने घर पर आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ला लोरोना उन बच्चों को मार देती है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। इसलिए ला लोरोना को वेपिंग लेडी कहा जाता है। तभी देर रात एना को कॉल आती है कि उन बच्चों को मार दिया गया है। तभी एना जहां पर घटना हुई होती है वहां पर पहुंचती है। वो अपने बच्चों को थोड़ी सी ही दूर गाड़ी में ही रुकने को कहती है, ताकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता ना चले। जब वो वहां पे पहुंचती है तभी पैट्रिसिया भी वहां पर आ जाती है। वो अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार एना को ही बताती है। वो कहती है, सिर्फ एक रात बची थी, मेरे बच्चों को उससे छुटकारा मिल जाता, लेकिन तुमने उन्हें बाहर निकालकर मरवा दिया। फिर पुलिस वाले जाकर उसको वापस ले जाते हैं और दूसरी तरफ समांथा कार में सो रही होती है और क्रिश जाग रहा होता है और वो छुपकर उन डेड बॉडीज को देखने के लिए जाता है। उसी दौरान उसको पीछे से किसी की रोने की आवाज आती है। दरअसल ये ला लोरोना ही होती है। क्रिश ये देख के घबरा जाता है, लेकिन ला लोरोना उसके हाथ पर भी एक निशान दे देती है। वो वहां से भागकर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, लेकिन ला लोरोना उसे वहां पे भी डरा रही होती है, जैसे कार का डोर अपने आप ही खुल जा रहा था। ये सब देख क्रिश और समांथा दोनों ही डर जाते हैं। तभी वहां पे एना आ जाती है। वो क्रिश से पूछती है, तुम इतना घबराए क्यों हो? लेकिन क्रिश उसे बताता नहीं है। अब एना अपने घर पर आ जाती है। वो क्रिश से फिर पूछती है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वो उसे फिर भी नहीं बताता है, क्योंकि उसे पता था कि एना इस बात पे भरोसा नहीं करेगी। एना अगली सुबह एक चर्च में जाती है।
तभी वो रुक के देखती है कि एक विश डॉक्टर जिनका नाम राफेल अल्वेरा है, वो अपने जादुई मंत्रों से इंसान को शुद्ध कर रहे होते हैं। तभी वहां पे एक प्रीस्ट आकर उससे कहते हैं कि ये पहले चर्च के लिए ही काम करते थे। एना उनसे सिर्फ एक बात कहती है कि ला लोरोना कौन थी। तभी वो प्रीस्ट उसको चर्च में ले जाकर बताते हैं कि 300 साल पहले एक लेडी ने अपने बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला था, इसीलिए ईश्वर ने उसे श्राप दिया कि वो हमेशा रोते हुए अपने बच्चों को ढूंढेगी, लेकिन उसको मिला। ये श्राप अब दूसरे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रीस्ट एना को एक लॉकेट देते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की ला लोरोना से रक्षा करेगा, लेकिन एना इसे लेने को मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, इसलिए एना भी इन चीजों से दूर रहती है। दरअसल एना के हस्बैंड भी एक पुलिस ऑफिसर थे, पर उनकी अब डेथ हो गई है, इसलिए एना ही अपने बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि समांथा गार्डन में खेल रही होती है और फिर उसे भी वहां ला लोरोना दिख जाती है और समांथा भी डर जाती है और ला लोरोना उसके हाथ पर भी एक निशान छोड़ देती है, जैसे क्रिश और उन दोनों बच्चों के हाथ में था। तभी एना घर पर आ जाती है। वो समांथा के रूम में जाके देखती है कि समांथा बहुत डरी हुई सी होती है और वो उसके हाथ पर निशान भी देख लेती है। वो उसे पूछती भी है कि तुम्हें ये चोट लगी कैसे, लेकिन समांथा भी क्रिश की तरह उसे सच बात नहीं बताती है। वो कहती है कि बस में गिर गई थी। तभी रात के समय एक पुलिस ऑफिसर एना के घर पर पैट्रिसिया के केस के सिलसिले में आते हैं। दरअसल वो एना के हस्बैंड के दोस्त थे। वो एना को केस की फाइल देते हैं और वो एना को बताते हैं, हमें पहले शक हो रहा था कि पैट्रिसिया ने ही अपने बच्चों को मारा है, लेकिन इस बात का पक्का सबूत नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब उन दोनों बच्चों की मौत हुई थी तो पैट्रिसिया उस टाइम पर चर्च में पाई गई थी। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो विश डॉक्टर राफेल अल्वेरा पैट्रिसिया के घर में जाके ला लोरोना के आंसुओं को कलेक्ट कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना अपने कमरे में पैट्रिसिया की फाइल देख रही होती है। तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है और जब वो बाहर जाके देखती है तो क्रिश नींद में चल रहा होता है। तभी अचानक से घर का दरवाजा खुल जाता है और ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य सी शक्ति घर में घुस आई है। एना क्रिश को जाके फिर से सुला देती है। तभी वो समांथा को देखने के लिए जाती है और वो देखती है कि पैट्रिसिया की फाइल जमीन पर बिखरी हुई होती है। तभी जब वो पीछे मुड़कर देखती है कि समांथा के कमरे में ला लोरोना आ गई है। इससे पहले एना कुछ करती, लेकिन वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और फिर एना के रूम में भी ला लोरोना आ जाती है और एना कहती है कि यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि क्रिश और समांथा दोनों ही एना के रूम में आ जाते हैं। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। एना उन लोगों को अपने रूम में ही सुला देती है और वो खुद नहीं सोती, क्योंकि उसे अब पूरा यकीन हो गया कि पैट्रिसिया के बच्चों के ऊपर भी ला लोरोना का साया था। सुबह एना पैट्रिसिया से मिलने के लिए जाती है और वो अभी भी एना को ही अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। तभी एना उसके हाथ पर भी वही निशान देखती है। पैट्रिसिया कहती है ये ला लोरोना ने ही किया है और वो कहती है कि तुम्हारे बच्चों के लिए भी उसकी आहट सुनाई देगी और वो उन्हें भी ले जाएगी। मैंने ला लोरोना से कहा है कि वो तुम्हारे बच्चे ले जाए, बदले में मेरे बच्चे वापस लौटा दे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर में क्रिश को फिर किसी के रोने की आवाज आती है। वो जाके देखता है तो वो ला लोरोना ही होती है। वो पहले उसे डराती है, उसके बाद उसको जीने पे से धक्का दे देती है और मौके पर ही एना वहां आ जाती है। वो क्रिश को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहां डॉक्टर उसके हाथों पर लगा निशान देख लेता है। वो एना के जाने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज को कॉल कर देते हैं। तभी रात में एना के घर कूपर और उसकी दोस्त डोना आती है। वो एना के बच्चों से पूछती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ किसी भी तरह का वायलेंस तो नहीं करती है। बच्चे तुरंत ही मना कर देते हैं, क्योंकि सच तो कुछ और ही था। तभी रात में वो क्रिश से फिर पूछती है कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और आखिरकार वो उसे ला लोरोना के बारे में बता ही देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामंथा बाथरूम में नहा रही होती है।
तभी वहां पे लालरोना आके उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। फिर ऐना आके समांथा को बचा लेती है और फिर लालरोना उसके हाथ पर भी वही निशान छोड़ देती है। ऐना बहुत ही मुश्किलों से अपने बच्चों को चर्च तक लेके आती है। वो उन प्रीस्ट के पास जाकर मदद मांगती है। वो कहते हैं कि चर्च तुम्हारी मदद जरूर करेगा, बस उसे थोड़े दिन के लिए रुकना पड़ेगा। ऐना के पास अब समय बचा नहीं होता है। तभी प्रीस्ट उसे उन विश डॉक्टर राफेल अल्वेरा के पास भेज देते हैं। वो शुरू में तो ऐना की मदद करने को मना कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो राजी हो जाते हैं और अब वो अपने साथ अपनी उन पवित्र चीजों को ऐना के घर लेकर आ जाते हैं। वो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि यहाँ सच में कोई बुरी शक्ति है या नहीं। वो अपने साथ लाए हुए अंडों को टेबल पर रखते हैं। उसके बाद जब वो उसे फोड़कर देखते हैं तो उसके अंदर से काले कलर का पानी निकल रहा होता है। अब राफेल को भी यकीन हो जाता है इस घर में बुरी शक्तियों का साया है और वो ऐना के घर में अपनी सारी पवित्र चीजों को हर जगह लगा देता है और वो लालरोना के आंसुओं को भी पवित्र कर देता है ताकि ये उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब रात होने लगती है। क्रिश उनसे इस क्रॉस के बारे में पूछता है और वो बताते हैं ये क्रॉस उस फायर ट्री से बना है जहां लालरोना अपने बच्चों की हत्या कर रही थी। ये फायर ट्री एकमात्र सबूत है उसके गुनाह का। वो बताते हैं कि जब वो अपने बच्चों को मार रही थी तो ये फायर ट्री रो रही थी और इसलिए ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए उसे खत्म करने का। वो कहते हैं कि लालरोना बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है, हमें उसे खत्म करने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। और अब रात हो गई है। राफेल ऐना और उसके बच्चों को कैंडल्स के बीच में बैठा देता है। फिर अचानक से बहुत जोर की हवा चलती है जिससे सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं और हवा के चलते लालरोना भी घर में घुस आती है। वो सबसे पहले क्रिश पर हमला कर देती है। तभी राफेल लालरोना के आंसुओं को उस पर फेंकता है और उसका चेहरा जलने लगता है और वो घर से भाग निकलती है। राफेल उन फायर ट्री के बीजों को घर के दरवाजे पर फैला देता है जिसके कारण वो उस दरवाजे से घर के अंदर नहीं आ सकती है। तभी वो घर के दूसरे दरवाजे से एंटर करने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए सब उस दरवाजे को बंद करने में लग जाते हैं। सिर्फ समांथा ही अकेली रह जाती है क्योंकि उसकी जो डॉल होती है वो भारे गिर जाती है। वो डॉल को उठाने की कोशिश करती है। जब वो डॉल उठाती है तो वो फायर ट्री के बीच बिखर जाती है और तुरंत ही लालरोना समांथा को खींच लेती है। वो उसे पूल में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। तभी ऐना आके उसे बचाने के लिए पूल में चले जाती है। लालरोना उन दोनों पर ही हमला कर देती है। फिर राफेल भी वहां आ जाता है और वो अपनी पवित्र चीजों के बीजों को पूल में डालता है जिससे उन लोगों की जान बच जाती है। ऐना के हाथ में एक नेकलेस आ जाता है जो लालरोना के छोटे बेटे ने उसे दिया था। वो लोग अब घर में जाते हैं। जरा सा लालरोना समांथा को अपने कब्जे में कर लेती है। समांथा बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। इसी को देखते हुए ऐना उन दोनों को ही अलमीरा में बंद होने के लिए कह देती है। फिर हम देखते हैं कि एक लेडी घर में घुस जाती है जो कि पैट्रिसिया ही होती है। वो उन बच्चों को चुपके से बाहर निकाल लेती है क्योंकि उसे सच में ये लगता है कि लालरोना उसके बच्चों को वापस लौटा देगी। राफेल उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर पैट्रिसिया उसके हाथ पर गोली चला देती है और दरवाजे पर से फायर ट्री के बीजों को भी हटा देती है जिसके कारण लालरोना घर में घुस आती है और वो ऐना को खींचकर बेसमेंट में फेंक देती है और क्रिश और सामंथा दोनों स्टोर रूम में छुप जाते हैं। लेकिन लालरोना वहां पर भी आ जाती है। तभी क्रिश उसे वो नेकलेस दिखाता है जो कि उसके बेटे ने उसे दिया था, जिसको वो देखकर वो नॉर्मल रूप में आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ पैट्रिसिया को एहसास हो जाता है कि लालरोना उसके बच्चों को नहीं लौटाएगी और वो जाके वो बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है जिसमें ऐना बंद होती है और राफेल भी हिम्मत करके उठ जाता है और दूसरी तरफ लालरोना नेकलेस देख के भावुक हो जाती है। उन बच्चों के पीछे एक कवर किया हुआ शीशा होता है और गलती से समांथा उस कवर के किनारे पर हाथ रख देती है जिसके कारण लालरोना को अपनी रिफ्लेक्शन उस मिरर में दिख जाती है और वो पहले जैसी खौफनाक हो जाती है। तभी राफेल उस पर क्रॉस लेकर हमला करने वाला ही होता है, लेकिन लालरोना उसे भी हवा से पीछे खींच लेती है। अब
ऐना भी वहां आ जाती है। वो दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है। तभी लालरोना अब उन तीनों को ही मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिर राफेल वो फायर ट्री से बना क्रॉस ऐना को देता है और वो लालरोना के सीने में मार देती है, जिससे उसका भी अंत हो जाता है। एक शक्तिशाली आत्मा का अंत। अब सब कुछ ठीक हो जाता है और ऐना और उसके बच्चे राफेल से थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उसी की वजह से आज उस आत्मा का अंत हो पाया। यहाँ से मूवी खत्म हो जाती है।